हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति माप में माध्यिका पढ़ रहे थे। माध्यिका निकालने के अपन ने 2 श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया। व्यक्तिगत श्रेणी से किस प्रकार माध्य ज्ञात किया जाता है और खंडित श्रेणी से किस प्रकार से माध्य की गणना की जाती है, वो हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत समांतर माध्य का अखंडित श्रेणी के माध्यम से किस प्रकार गणना की जाएगी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक आएगा अपना समांतर माध्य। समांतर माध्य में श्रेणी आएगी अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी के माध्यम से समांतर माध्य या मीन की गणना करनी है। उसमें क्लास इंटरवल, जैसे अपन बोलते हैं वर्ग अंतराल, दूसरा आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये दोनों प्रश्न आएंगे इसमें। लेकिन मान लीजिए कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 12वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी हैं, उनको भूगोल विषय में कौन कौन से या कितने कितने अंक मिले हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका वर्ग अंतराल है कि 0 से 10 5 बच्चों को मिले, 10 से 20 नंबर 3 बच्चों को मिले, 20 से 30 भी 3 को मिले, 30 से 40 2 को मिले, और 40 से 50 के बीच में जो नंबर हैं आपके, वो भी 2 बच्चों को मिले। ये अपना प्रश्न बढ़ गया। इसको मैंने डायरेक्ट कहा कि यहाँ पर वर्ग अंतराल है, CI है, क्लास इंटरवल, और यहाँ पर F है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि CI और F। लेकिन ये भी कहते हैं कि ये तो अपने बच्चे हैं और ये आपके नंबर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ग अंतराल को CI बना दीजिए आप, और जो आवृत्ति आ रही है उसको आप स्टूडेंट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वर्ग अंतराल को पुनः x में परिवर्तित किया जाएगा। इससे पहले जो अपन ने खंडित श्रेणी जो पढ़ी थी, खंडित श्रेणी में बताया x और f बताया था, इसको हम x में बांटेंगे। तो यहाँ लगा दें x, सूत्र पहले मैंने बता रखा है, सिग्मा fx बटावा n या सिग्मा f सिग्मा। इससे पहले जो चीज़ बताई मैंने आपको कि सूत्र के माध्यम से अपन माध्य निकाल सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, सूत्र आपको याद है तो। प्रश्न ये आपका वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सूत्र में कहीं भी वर्ग अंतराल के बारे में जिक्र नहीं किया गया। क्या कह रहा है ये? x ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल के माध्यम से x निकालेंगे अपन। निकाल देते हैं। देखो, निकालने के लिए निम्न मान प्लस उच्च मान बटावे 2, निम्न मान प्लस उच्च मान, निम्नतम और उच्चतम को प्लस करने के बाद में 2 का भाग देंगे। कितने हो गए? 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। कितने हो गए? 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, 50, 25, 70, 35, 45। अब आप इसको भूल जाइए बिल्कुल। अब वो एक क्वेश्चन अपना सेम बन गया अपना। कौन सा? खंडित श्रेणी का क्वेश्चन जो करे थे अपन। अब वापिस चीज वही क्या करेंगे?
क्योंकि सूत्र में क्या कह रहा है अपन को, एफ एक्स चाहिए, को एफ और एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एफ एक्स। 5 से 5 गुणा किया 25, 15 को 3 से करेंगे 15 2 30, 15 3 45, 25 को 3 से गुणा करेंगे 25 दिया 75, 35 दुआ 70, 45 दुआ 90। ये हो जाएगा अपना क्या, सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स का टोटल पहले बता चुका हूं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, योग। अब देखो टोटलिंग करते हैं, 5 10 15, 15 का 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 10 31, 31 में से 1 घटा दीजिए 30, कितने हो गए 305। वापस काउंटिंग कर लीजिए, इसकी काउंटिंग 2 बार करनी है अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकता है अपना। 5 10 15 का 5 हासिल का 1, 3 हो गया, 3 4 7, 7 7 14, 7 3 21, 21 और 9 30, ये हो गया 30। ठीक, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब जो आवृत्ति है उनका क्या करना है अपन को, योग करना। देखो 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 15, ये हो गया सिग्मा एफ या ए, सीधा सा। अब सूत्र में पुटअप कर लीजिए, 305 बट्टा 15 निकाल लीजिए ऐसे, 305 15 को भाग देते हैं, 15 दुआ 30, यो यो क्रॉस 0, 5 आ गया, 0 तो उतर जाएगा अपना, कितना होगा 15 3 45, 23 पॉइंट लगभग, वापिस 3 आ जाएगा आपका, लगभग अपना आंसर कितना आ गया 23.3, लगभग 23.3, और ये आंसर आ गया अपना 23.3। अब यह थोड़े ध्यान रखनी है आपके, अपना जो आंसर है वो हमेशा x या इसमें से ही आएगा अपना आंसर, 100% अपना जो आंसर इनमें से ही आएगा, कभी भी आंसर इनमें से नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपके। और इसमें भी ज़्यादातर चांस ये रहेगा, जैसे मान ले कितनी वैल्यू आपके पास में 1 2 3 4 5, मध्य की बात कर रहे हैं अपन, यानी एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच का मान, और बीचों बीच का मान देखें 1 2 3 4 5, 5 के बीच का मान कौन सा आ रहा है 20 से 30, तो 99% जो चांस रहेगा अपना जो आंसर आएगा वो क्या होगा 20 से 30 के बीच का ही होगा। आपने 10.5 आंसर आए तो कहीं ना कहीं देख लेना आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, 40.5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, आपका आंसर इनमें से ही होगा 100%। ये कैलकुलेशन को स्पष्टीकरण करने का तरीका है अपना कि आंसर अपना इसमें से रहेगा अपना। तो भी हाँ, मान लीजिए जैसे मान लो 50-60 होता तो आंसर इसमें से भी हो सकता था और इसमें से भी हो सकता था, लेकिन इसमें से नहीं होगा, इसमें से नहीं आएगा आपका। ज़्यादातर चांस होगा वो बिल्कुल जो केंद्रीय जो मान है, बीचों बीच का मान है, वही आपका आंसर होगा। ये था आज का टॉपिक, समांतर माध्य को अखंडित श्रेणी के माध्यम से किस प्रकार से उसकी गणना की जाती है। थैंक यू वेरी मच।